राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको रक्षाबंधन के पावन पर्व से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें छुपा है भगवान श्री कृष्ण का निश्चल प्रेम, उनका वचन, उनका त्याग और एक बहन की ममता जो आंचल फाड़ कर भी अपने भाई की रक्षा करती है। ये कथा हमें ले जाती है महाभारत के समय में। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण के चाचा दमघोष और उनकी पत्नी शूरसवा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया शिशुपाल। लेकिन जन्म के साथ ही इस बच्चे के शरीर में कई दोष प्रकट हुए। उसकी 3 आंखें थीं, 4 भुजाएं थीं, पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था। देखकर हर कोई घबरा गया। माता श्रुतशवा जो है दुख से रोने लगती हैं। फिर भगवान की प्रार्थना करके कहती हैं, हे नारायण, इतना तप किया, व्रत किए, दान दिए और ये कैसा पुत्र मिला। तभी आकाशवाणी होती है, हे देवी, यह बालक तभी तक जीवित रहेगा जब तक कोई महान पुरुष उसे अपने गोद में नहीं उठा लेता। जैसे ही वह ऐसा करेगा, यही उसका वध करने वाला भी बनेगा। यह आकाशवाणी सुनकर माता श्रुतशवा जो होती हैं और पिता दमघोष दोनों ही चिंता में पड़ जाते हैं। पर साथ ही एक आशा भी जगती है कि शायद किसी के स्पर्श से यह बालक स्वस्थ हो जाए। दिन बीतते गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके घर आते हैं और उन्होंने जब इस शिशुपाल को देखा तो बिना कोई संकोच किए, बिना किसी से पूछे उसे गोद में उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने यह किया, चमत्कार हो गया। शिशुपाल की 3 आंखें और 4 भुजाएं जो है सामान्य हो जाती हैं। शरीर स्वस्थ और सुंदर और तेजस्वी हो गया। माता श्रुतशवा जो है ये सब देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो आंसू खुशी के नहीं थे, वह डर के आंसू थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि उनके बेटे की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों से होनी है। वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रो रो कर मिन्नतें करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे माधव, मेरा पुत्र अब स्वस्थ है, लेकिन मैं जानती हूँ उसका अंत आपके ही हाथों होना होगा। अतः आप मुझे कोई वचन नहीं दे सकते? क्या आप उसकी कुछ भूलों को क्षमा नहीं कर सकते? भगवान श्री कृष्ण की करुणा जागी। उन्होंने माता श्रुतशवा को वचन दिया, मैं शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करूंगा, लेकिन 101वीं भूल के बाद मैं मौन नहीं रहूंगा। समय जो है बीतता जाता है। शिशुपाल बड़ा हुआ, परंतु अहंकार और द्वेष से भरा हुआ। वह एक निर्दयी राजा बन गया। वह धर्म का मजाक उड़ाता था, संतों का जो है अपमान करता था और बार बार भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहता। पर हर बार भगवान श्री कृष्ण जो है चुप रहते, क्योंकि वचन उन्होंने उनकी माँ को दिया था। और फिर एक दिन आया, राजसूय यज्ञ की सभा। युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हो रहा था, हजारों राजाओं की उपस्थिति में। जब ये निर्णय लिया गया कि इस सभा में सबसे पहले श्री कृष्ण का पूजन होगा, तभी शिशुपाल जो है क्रोधित हो जाता है। उसने खुले मंच से भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी, अपमान किया और यहाँ तक कह दिया कि ये गोपाल कौन होता है पूजा के योग्य? ये तो ग्वाला है, चरवाहा है। सभा में जो है सन्नाटा छा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। 99 अपमान पूरे हो चुके थे। जब शिशुपाल ने 100वीं और 101वीं गालियां दी, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन जो है निभाया। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही क्षण में शिशुपाल का अंत कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने चक्र उठाया, उनकी एक उंगली जो है कट गई, खून बहने लगा। अब इस सभा में मौजूद थे सब राजा, रानी, योद्धा, लेकिन कोई भी पास नहीं आया। तभी दौड़ती हुई द्रौपदी आई। वो रोई नहीं,
वो चिल्लाई नहीं, बस चुपचाप अपना आंचल फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, द्रौपदी, आज तुमने रक्षाबंधन का धर्म निभाया है। जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। और हमने देखा, उसी वचन को निभाते हुए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब भरी सभा में उसका अपमान हो रहा था, तब वह भाई बनकर दौड़ पड़े। द्रौपदी के आंचल से बहती साड़ी कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे खड़ा था उसका ईश्वर रूपी भाई। और इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार केवल धागा बांधने तक सीमित नहीं रहा, यह एक भावना बन गया, यह एक समर्पण बन गया, यह संकट में रक्षा करने का वचन बन गया। हर बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो सिर्फ एक धागा नहीं बांधती, वह उसके स्नेह, विश्वास और अपने प्राणों की सुरक्षा का आशीर्वाद बांधती है। और हर भाई जब उस राखी को बंधवाता है तो उस बहन की पूरी उम्र उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।